नमस्कार दोस्तों। राजा विक्रमादित्य का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये उज्जैनी नगरी के पराक्रमी राजा थे। विक्रम बेताल जैसी कहानियों में इनका नाम सुनने को मिलता है। एक समय की बात है कि एक ज्योतिष के मन में आया, मैं राजा विक्रमादित्य से मिलकर आऊंगा और देखूंगा कि उनके हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिन्होंने उन्हें इतना वैभवशाली, पराक्रमी और महान सम्राट बनाया है। ऐसा सोचकर ज्योतिष राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी की तरफ निकल पड़े। जब उन्होंने नगर की सीमा में प्रवेश किया तो उन्हें जंगल की ओर जाते हुए ऐसे पैरों के निशान दिखाई दिए जो सामान्यतः राजा के पैरों में पाए जाते हैं। ज्योतिष उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते जंगल में चले गए और पदचिन्ह जहाँ खत्म होते थे वहाँ एक गरीब लकड़हारा बैठा था जो पेड़ की लकड़ियाँ काटने आया था। ज्योतिष ने उससे पूछा कि तुमने यहाँ किसी राजा को आते हुए देखा था क्या? वो बोला, नहीं, मैं तो यहाँ काफी देर से हूँ, पर मैंने किसी राजा को यहाँ नहीं देखा। ज्योतिष बोले कि राजा जैसे चरणों के चिन्ह तो यहीं आकर खत्म हो रहे हैं, तुमने सच में किसी को आते हुए नहीं देखा? लकड़हारा बोला, यहाँ तो सिर्फ मैं ही आया हूँ, मेरे बाद आप आए हैं, हमारे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है। ज्योतिष ने उस लकड़हारे के पैर देखे तो वो राजा वाली रेखाएं लकड़हारे के पैरों में थी। उन रेखाओं के अनुसार उसे अत्यंत धनवान सम्राट होना चाहिए था, पर वो तो अत्यंत गरीब लकड़हारा। अब ज्योतिष आश्चर्य में पड़ गए कि ये उल्टा खेल कैसे हो रहा है। ज्योतिष सोच में पड़े हुए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और कहा कि मैं एक ज्योतिष हूँ और राजा के हाथों और पैरों की रेखाएं देखने आया हूँ। राजा ने हाँ कर दी और जब ज्योतिष ने उनकी रेखाएं देखी तो और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि राजा की तो घोर दरिद्रता वाली रेखाएं थी जिनके अनुसार राजा को एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति होना चाहिए था। ज्योतिष सोच में पड़ गए तो राजा ने पूछा कि आप कुछ चिंता में लग रहे हैं, क्या हुआ ज्योतिषी, मेरी रेखाएं अच्छी नहीं है क्या? तो ज्योतिषी ने सारी दुविधा राजा को बता दी। राजा ने कहा कि आप एक काम करो, यहाँ पास में ही एक नदी बहती है, उस नदी में एक विशेष प्रकार का फूल बहते हुए आता है, आप पता लगाओ कि वो फूल कहाँ से निकलता है, उसका स्रोत क्या है। ज्योतिष राजा के कहे अनुसार फूल के निकलने का स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े। नदी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में एक विशेष प्रकार का फूल बहते हुए आ रहा था। ज्योतिष उस नदी के किनारे से चलते हुए उन फूलों के निकलने के स्थान की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक तपस्वी की लाश लटकी हुई है और तप शक्ति के प्रभाव से उसके मृत शरीर में कोई भी प्रकार का विकार नहीं आया था। वो ज्यों की त्यों थी और उल्टे लटके होने के कारण उसके मुंह से खून टपक रहा था और खून की बूंदें नदी में जाके गिर रही थी। पर चमत्कार वाली बात ये थी कि जैसे ही खून की बूंदें नदी में गिरती वैसे ही वो विशेष प्रकार का फूल बन जाती। वो तपस्वी के शरीर से गिरती हुई खून की बूंदें ही उन विशेष प्रकार के फूलों का स्रोत था। अब ज्योतिष ये सब देख के राजा के पास लौट कर आए और जो भी देख कर आए थे सब बता दिया। राजा बोले कि वो मृत शरीर वाला तपस्वी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ये मेरे पिछले जन्म का शरीर है। पिछले जन्म में मैंने इतनी तपस्या की थी कि उसके प्रभाव से मुझे ये धन धान्य और इतना बड़ा साम्राज्य मिला है। पर जिस लकड़हारे की आप बात कर रहे थे उसने पिछले जन्म में ऐसा कोई सत्कर्म या तप नहीं किया, इसलिए उसके हाथ की शुभ रेखाएं भी विफल हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म अगर अच्छे हो तो विधि के लेख भी पलट जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।